हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। और हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 2 जून। 2 जून से जितना भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स जो आपके यहाँ से 7 से 8 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10 भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जीके जीएस में जो सेशन करंट अफेयर्स, बहुत ही इसमें स्कोर आप कर सकते हैं। आप डेली बेस पे 10 से 15 मिनट आज के डेट में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके जो एग्ज़ाम टाइम आप पूरे में से करंट में से पूरे नंबर आप कवर सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एक नंबर से आपका सिलेक्शन या तो हो जाता है या तो सिलेक्शन रुक जाता है। जो आपके फ्रेंड सर्कल या जो आपके दोस्त यार में आपसे यही पूछेंगे आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, ये नहीं पूछेंगे आप एक नंबर से चूक गए, ऐसा नहीं, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, यही बस पूछेंगे। तो एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, बाकी आप लोग समझदार हैं खुद से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की कंपनी ने एल्टाम जो कंपनी है, फ्रांस की जो कंपनी है, 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो जापान, स्वीडन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की जो जाने माने जो कंपनी है, जिसका कंपनी का नाम है एल्टाम कंपनी, भारत की लगभग 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने जा रही है। ये आपका लगभग 132 करोड़ की इसका बजट रखी गई है। और ये आपके जो फ्रांस की जो एल्टाम कंपनी है, जो भारत की आपके जो पूरी तरीके से आपके एल्यूमिनियम बॉडी से इसको तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें सर्व सुविधा युक्त इसको बनाया जाएगा। और ये आपके 200 किलोमीटर ये आपके स्पीड से इसको बनाया जा रहा है। सुपर फास्ट ट्रेन है, सभी जानते होंगे, जो आप मतलब जगह जगह भारत में इसको, हर राज्य में इसको स्टार्ट भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एल्टाम कंपनी है फ्रांस की, ये आपके भारत के लिए यहाँ पे 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने जा रही है। इसके 132 करोड़ का यहाँ पे बजट रखी गई है। यहाँ भी बात करूँ फ्रांस की, यहाँ की राजधानी है पेरिस, यहाँ के एलिजाबेथ यहाँ प्राइम मिनिस्टर है और एमियन मैक्रोन यहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किस स्माइल एम्बेसडर को नामित किया गया? अक्षय कुमार को, ये आपका सनीगल कप, सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं, आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये आपके सचिन तेंदुलकर है। याद रखिएगा ये सचिन तेंदुलकर है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सचिन तेंदुलकर। तो हाल में जो महाराष्ट्र सरकार ने, यहाँ का जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता के लिए, मतलब ये को मौखिक स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, यहाँ तो स्वच्छता अभियान है एक तरह का, तो इनको मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए जो सचिन तेंदुलकर है, जो महान क्रिकेटर हैं भारत के, क्रिकेट के भगवान भी इनको कहे जाते हैं, तो हाल ही में इनको एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। लोगों को जागरूक किया जाएगी स्वच्छता को लेकर। हमें आसपास स्वच्छता मतलब रखनी भी चाहिए, सही भी बात है, इन्वायरमेंट, ताकि आप लोग का साफ मतलब इन्वायरमेंट आपका साफ रहे, इसलिए। तो ये आपके महाराष्ट्र सरकार के, तो इस कदम को उठाया गया, तो अभियान को लेकर इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपके सचिन तेंदुलकर जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन में कौन सा देश हटा है? इराक, सऊदी अरब, अरब अमीरात या इनमें से कोई नहीं, जिसे हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इसको यूएई के नाम से इसको जानते हैं। तो हाल ही में जो यूएई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नेतृत्व के रूप इसको जो जो गठबंधन है, समुद्री गठबंधन, जो आपके इसमें जो देश कंट्रीशिप जो मेंबरशिप लिए है, ये आपके जो जोखिम जो आपदा वगैरह आते हैं, इसके लिए आपके काम करती है। तो इस बार जो संयुक्त अरब जो अमीरात है, इस बार क्या क्या इन लोग ये आपके इस समुद्री गठबंधन से आपका हट गया है। तो हटने वाला जो देश है आपका यूएई है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन से देश उभरा है? भारत, म्यांमार, मंगोलिया या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा देश जो भारत है, हाल में दुबई जो रिपोर्ट में एफडीआई के शीर्ष स्रोत के रूप में उभर के आया है। कहने का मतलब है ये आपका चाहे आप जो रिपोर्ट है जो तैयार की है दुबई के द्वारा, ये आपका बिजनेस सेक्टर में, मतलब हर सेक्टर में जो विदेशियों के साथ, जो अन्य जो देश के साथ यह मतलब बिजनेस को मामले में इसको इस डाटा को तैयार किया, जिसमें लगभग जो आपके दुबई में जो अरब अमीरात है, 7 अमीरों में से ये आपका जो भारत है हर सेक्टर में मतलब अच्छे संबंध रखने के मामले आपके शीर्ष स्थान पे
आया हुआ है भारत। तो इसी को लेकर जो डाटा दुबई के द्वारा इसको तैयार किया गया। विदेश में पूंजी के लगाने के विदेश जो फाइनेंशियल जो पैसे वगैरह लगाने के मामले में भारत ये आपका शीर्ष स्थान पे आया हुआ। जैसे आपका एक तरह का मैं बताऊं तो आपका जैसे जहाँ पे पूंजी जैसे लगा रहे हैं भारत में, भारत के द्वारा, जैसे आपका मेडिकल के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े आईटी कंपनी, व्यवसायिक क्षेत्र, बिजनेस सेक्टर में, इसी मामले में जो विदेश में पैसा लगाने के मामले में जो भारत है ये आपके शीर्ष स्थान पे आया हुआ है। तो इसको यह है जो हमारा भारत है आपका सेकेंड बार ये आपका शीर्ष स्थान पर है। तो इसको याद रखिए, मतलब दूसरे देश के साथ अच्छे बिजनेस करने के मामले में जो हमारा भारत है आपके सेकेंड बार प्रथम स्थान पे आया है। तो ये आपका जो आंकड़ा है आपके दुबई के द्वारा इसको डाटा को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण सफल परीक्षण किया है? रोम के द्वारा, पेरिस के द्वारा, दुबई के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, दुबई। तो हाल ही में दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का एक सफल परीक्षण किया है। कहने का मतलब है आपका ड्रोन के माध्यम से जो फार्मा जो कंपनी है, ड्रोन के माध्यम से या आपका ज़रूरतमंद लोगों तक, या आपके यहाँ की जो सरकार है यहाँ पे ज़रूरतमंद जो मरीज़ के लिए आपके घर तक उनको ड्रोन के माध्यम से इसको दवा को दिया जाएगा, जिसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। तो ये एक तरह का अच्छी स्कीम है, इसको करना भी चाहिए। तो आपका ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण दुबई के द्वारा इसको पूरा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस, यह दिवस कब मनाया गया है? 30 मई को, 1 जून को, 31 मई को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून को हर साल हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। और दूध उत्पादन के मामले में जो भारत है हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में है, इसको याद रखिएगा। दूध के मामले जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। तो 1 जून को दुग्ध जो दिवस है खास करके लोगों को जागरूक करने के लिए इसका मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अश्वनी कुमार को किस बैंक के एमडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? बीओबी, जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा कहते हैं, और आपका यस बैंक, यूको बैंक, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूको बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूको बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूको बैंक की बात करूं, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1943 में इसकी स्थापना किया गया है। आपका इंडियन पब्लिक सेक्टर की बैंक है यूको बैंक, एक कमर्शियल बैंक है। इसकी स्थापना 1943 कोलकाता में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक के अंतर्गत आती है। और इसके वर्तमान में इसके फाउंडर कौन थे? तो जीडी बिरला इसके फाउंडर है। अभी वर्तमान में जो अश्वनी कुमार को इसके एमडी के रूप में इनको यूके बैंक के द्वारा इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आयरलैंड, कनाडा, सिंगापुर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा, ये आपका थर्ड देश है। पहले आयरलैंड में, फिर यहाँ पे कई ठो जिला में भी इसको लागू किया। इस बार आपके थर्ड क्रम में आयरलैंड में पहला किया था, इस बार आपके कनाडा में भी आपके व्यक्तिगत ये आपके आयरलैंड में आपके दारू के लिए इसको किया गया था। ये इसके बाद कनाडा में आपके व्यक्तिगत आपके सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी वाला लिखने वाला जो पहला देश आपका कनाडा बना है। याद रखिए, कनाडा जो शहर है आपके सबसे ज़्यादा अगर समुद्र झील वगैरह देखें तो आपके कनाडा आपके पूरी तरीके से चारों तरफ फैला हुआ है, कनाडा याद रखिएगा। और आपके जो व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला देश आपका कनाडा ही देश है, याद रखिएगा। और हमारे भारत में चाहे आप दारू ले, चाहे आप सिगरेट, सभी में आपका ये आपका पहले से लागू है। अब यहाँ पे विदेशों में भी इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो आपको खास करके जो कनाडा है मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश बना है सिगरेट को लेकर, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, अल नासर, रियल मैड्रिड, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका रियल मैड्रिड एक फुटबॉल क्लब है जाने माने। तो हाल ही में जो फोर्ब्स, जो अमेरिका की जाने मानी जो कंपनी है फोर्ब्स,
नाम सुने होंगे, तो फोर्ब्स जानी मानी कंपनी है। तो इसके अनुसार सबसे जो मूल्यवान जो फुटबॉल जो क्लब है आपके रियल मैड्रिड को, या अमेरिका के जाने मानी जो कंपनी फोर्ब्स के अनुसार इसको ये सबसे मूल्यवान और सबसे प्रतिष्ठित इसको इस क्लब को चुना है, रियल मैड्रिड को, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासमन योजना शुरू की है? उड़ीसा के द्वारा, महाराष्ट्र, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? ये जो महासमन जो योजना है, नमो शेतकारी जो महासमन योजना है आपके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस लिए स्टार्ट किया, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो सरकार है जो किसानों के लिए खास करके यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखें तो भारत में 75% जो किसान यहाँ पे कृषि करते हैं, लेकिन कृषि करने के साथ ही साथ उन लोग को बहुत सारे आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता है। इसी को सरकार जो महाराष्ट्र सरकार ने देखते हुए यहाँ पे आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसानों के लिए इस यहाँ पे राज्य सरकार ने 2023-24 बजट को देखते हुए इन्होंने इस सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है, जिसमें इसके अंतर्गत किसानों को हर साल जिसमें आपका 6,000 रुपये इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो आपके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए। केंद्र में तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सरकार वो तो देती है, या खास करके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राजधानी है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो कि माया नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पर्वतारोहण एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह, शिवांगी सिंह, लक्ष्मी मित्तल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शालिनी सिंह। याद रखिए पर्वतारोही हैं, इन्होंने एनसीसी कैड बनी है शालिनी सिंह। कहने का मतलब है जो शालिनी सिंह है उत्तराखंड में इसको हिमालयी क्षेत्र में आपके माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनकर इन्होंने इस इतिहास रच दी है, जो हमारे भारत के उत्तराखंड के रहने वाली हैं। तो इन्होंने शालिनी सिंह उत्तराखंड राज्य में, याद रखें, जो हिमालय क्षेत्र में माउंटेनियरिंग कोर्स जो ये आपके कोर्स है माउंटेनियरिंग जो एक तरह का कोर्स है जो आपके माउंटेन के हिसाब से इस कोर्स में पढ़ाया लिखाया जाता है। तो ये यही कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली एनसीसी कैडेट बनकर इन्होंने इश्तिहार रच दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो शालिनी सिंह ये आपके उत्तराखंड के रहने वाले हमारे भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने SECI के MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो CR राव, प्रवीण श्रीवास्तव, अजय यादव या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो अजय यादव जी इनको SECI के MD के रूप में इनको कार्यभार इन्होंने संभाला है या इनको नियुक्ति की गई समझ सकते हैं। आपका SECI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका हाल ही में जो आपके सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ जो इंडिया लिमिटेड ये आपके सोलर एनर्जी कंपनी है, जिसके MD के रूप में अजय यादव को बनाया गया है। याद रखिए, इस कंपनी की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना किया गया है, जिसको याद रखिए एक भारतीय सौर ऊर्जा भारत की जाने मानी कंपनी है। इसी के हाल ही में इनको MD के रूप में इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने OPS क्लीन अभियान शुरू किया है? तो गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका OPS क्लीन अभियान ये आपका क्या है? तो ये खास करके ये आपके पंजाब में लगभग 10 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया है। और यहाँ के जो DGP इन्होंने बताया है कि आज का जो अंतर्राज्यीय जो आपके जो घुसपैठी हैं इनको गतिविधियों को रोकने के लिए इसको अभियान को चलाया जा रहा है। जो दूसरे राज्य के यहाँ पे आके बस रहे हैं, इसी तरफ इसको रोकने के लिए इसको पुलिस जो पंजाब पुलिस को इन्होंने इसको लगभग 10 जिलों को स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पे सील भी बंद कर दिया गया है, मतलब दूसरा राज्य आ मत पैसे करके। और इस OPS क्लीन का अभियान का पंजाब सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया। खास करके जो पंजाब में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे या आपके उत्तर रेलवे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे करेक्ट आंसर। उत्तर रेलवे में कौन कौन से कौन से मंडल में? 5 मंडल आते हैं, जैसे अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद वगैरह।
ये सभी आपके उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो शहीदों के नाम पर इसके इंजनों के नाम को रखा गया, जिन लोग मतलब शहीद हो चुके हैं, तो ये आपके शहीदों के नाम पर इस जो ट्रेन इंजनों के नाम यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है? चमन लाल, श्री पी उपाध्याय, के वी विश्वनाथन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्री पी उपाध्याय। ये आपके 1987 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने हाल ही में जो नई दिल्ली में भारतीय नौसेना आयुध सेवक अधिकारी के रूप में इन्होंने ये आपके महानिदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण की है नौसेना के। तो इसको याद रखिएगा, जिसको हम इंडियन नेवी के रूप में इसको हम जानते हैं। इसके पहले इसके महानिदेशक नौसेना के आयुध के महानिदेशक कौन थे? तो इसके पहले तो आपके KCC अय्यर थे, लेकिन इनके स्थान पर श्री पी उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।